सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। तो आपको हर एक पर्दा उठाना है। लिखा है परमेश्वर ने आपको आंखें दी, वो देखता है। मूर्ति जगत में परमेश्वर नहीं है। उसकी आंखें वो देखती नहीं, उसके कान है वो सुनती नहीं, उसका मुंह है वो आपके लिए बोलती नहीं। उसको बनाने वाले भी मूर्त जैसे हैं। उसको बनाने वाले समय ने भी बहुत सारे, किसी ने सिगरेट बनाते हुए बनाया उसे, किसी ने जर्दा लगाते हुए उसे बनाया। तो परमेश्वर का स्टैंडर्ड इतना लो नहीं है। परमेश्वर आत्मा है। अवश्य जो परमेश्वर के पास आए उसकी आराधना करे, वो रूह और सच्चाई से उसकी आराधना करे, उसे आत्मा परमेश्वर मानते हुए, हालेलुया, कि वो हर जगह मौजूद है। हालेलुया। हर पर्दा उठाओ अपने ऊपर से। आज हर एक विरोध की, पता नहीं क्यों आज आत्मा ऐसा बोल रहा है, जो मेरा टॉपिक है मुझे उस पर नहीं जाने दे रहा है, क्योंकि परमेश्वर, शायद मैं ऐसा फील कर रहा हूं कि आपका पिता रोज आपका मुंह देखता है। आज मेरी संतान मेरे पास आएगी या नहीं, आज अपना दिल खोलेगा या नहीं। लिखा वह द्वार पर खड़ा खटखटा रहा है, जो उसका द्वार खोलेगा उसके अंदर आएगा। रोज तेरा दरबार खटखटांदा है, प्रभु दिल दा बूहा। बेटा विश्वास करदा मैं ही परमेश्वर हां, मैं ही प्रभु हूं, मैं तेरे पापों के लिए मरा। रोज प्रभु खटखटा रहा है। मेरे ख्याल से प्रभु इंतजार करते 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 आपके लिए आज अपना दिल खोल रहा है, मेरे मुंह से आवाज बन के कि हे मेरे बेटे, मैं तेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, कब्र में रखा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। मैं ही परमेश्वर हूं, मुझको सिवा और कोई परमेश्वर है ही नहीं। आकाश के नीचे मनुष्यों के बीच और कोई नाम नहीं है जो तुम्हें उद्धार और पापों की माफी और तुझे स्वर्ग दे सकता है। विश्वास कर तो तू बचाया जाएगा। परमेश्वर कह रहा है मैं ही मार्ग हूं जिसे दुनिया ढूंढ रही है। सच्चा मार्ग कौन है? मार्ग तो बहुत है दुनिया में, पर सच्चा कौन है? आप दुनिया कहती, दुनिया एक और पर्दा कौन सा है? सब मार्ग एक जैसे हैं। नवा शहरी जाना है, चाहे राहों वलती चल जाओ, चाहे बहारे वलती चल जाओ, जाना था नवा शहरी है। मिट्टी तो बनिया या मिट्टी च मिल जाना है। बहुत सारे सियाने लोग भी बोलते हैं मिट्टी तो बनिया मिट्टी बन जाना है। अच्छा, कहाँ लिखा है मिट्टी में इंसान बना? बाइबल में लिखा है, सब में नहीं लिखा। बाइबल पर तो बिलीव तो करते नहीं तुम, बाइबल का बस एक वचन ले रहे हो तुम। तो परमेश्वर चाहता है वो लोग जो ऑनलाइन बैठे हुए बिना प्रभु को अपना जीवन दिए हुए, प्रभु से चाहते हैं पर प्रभु को नहीं चाहते। सृष्टिकर्ता को छोड़ दिया, सृष्टि की पूजा करने लगे। ये सब कुछ संसार में आता है। कहता है ना तो तुम संसार, ना तो संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। ये सब संसार है, दुनिया है, संसार और संसार की वस्तुएं। कुछ समय संसार और संसार की वस्तुओं से अलग होके परमेश्वर के साथ बैठो। कुछ समय संसार और संसार की वस्तुओं से अलग होके 15 मिनट केवल अपनी लाइफ में धन्यवाद देके देखो जो परमेश्वर ने कृपा दी है तेरी लाइफ में। केवल धन्यवाद करो बैठ के, सारी दुनिया से अलग होके। लगता है मुझे केवल 15 मिनट धन्यवाद करना है, याद कर करके खुदा ने मेरी लाइफ में कितना कुछ किया। संसार और संसार की वस्तुओं से प्रेम ना करो। इसीलिए आपको परमेश्वर के सामने फैसला करना है। आज आपको फैसला करना है कि आज भी आप उस परमेश्वर को, जब द्वार खटखटा रहा है, वापस चले जाओगे, या आज आप मीटिंग के बाद अपना जीवन यीशु मसीह को दोगे, या आज ही आप ऑनलाइन जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया, यीशु को जीवन नहीं दिया, आज ही ऑनलाइन कॉल सेंटर पे कॉल करके नाम लिखाएंगे। चाहे आप आज नहीं आ सकते, आप इंडिया में, आपको कहना है बस मुझे लेना है, बताओ कब दोगे, कब आऊं इंडिया। हर संडे मीटिंग के बाद बपतिस्मे होते हैं, हर बुधवार मीटिंग के बाद बपतिस्मे होते हैं। लोग अपना जीवन प्रभु को देते हैं, पर तुम कब आओगे उसके सामने? लेकिन जब तक पवित्र आत्मा किसी से बात ना करे, पवित्र आत्मा किसी को पापी ना ठहराए,
पवित्र आत्मा किसी के हृदय के ना छुए तब तक वो व्यक्ति यीशु को अपना जीवन नहीं दे सकता। पर आज मैं देख रहा हूं पवित्र आत्मा आपको टच कर रहा है, आपके हृदय को टच कर रहा है कि आप अपना जीवन परमेश्वर को देने जा रहे हैं। हालेलुया। मैं नहीं चाहता कि आप बपतिस्मा इस चीज के लिए लें कि मेरे मुझ में से दुष्ट आत्मा निकल जाए, मैं बपतिस्मा ले लूं। कई लोग सोचते मुझे शैतान तंग कर रहा है, मैं यीशु का हो जाऊं तो शैतान मुझे तंग नहीं करेगा, मैं ठीक हो जाऊंगा। इससे बपतिस्मा ना लो। हाँ ऐसा होता है, ठीक हो जाते लोग, जैसे बपतिस्मा लेके पानी लेके निकलते हैं दुष्ट आत्मा उस व्यक्ति को छोड़ के चली जाती। नहीं तो हम किसी व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, ए शैतान जा जा जा। मैं बोल रहा हूं ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। एक दिन शैतान बोल रहे मंदिर कौन सा है, मैं हूं इसमें, इसने तो बपतिस्मा लिया ही नहीं है, पवित्र आत्मा कहाँ है। अच्छा मैंने कहा वो टीम बपतिस्मा नहीं लिया, मैं हमें आधा घंटा खराब करी है ना, जाओ जाओ जाओ, क्योंकि मुझे पता है शैतान ने नहीं जाना। चल भी किया, ये कहेगा हल्का फील कर रहा हूं, घर जाके फिर पकड़ लेगा। क्यों? दिल में यीशु नहीं है। ऊपर से पास्टर ने थोड़ी सी आग दी, चला गया, पर जब तक दिल में यीशु को बिठाओगे नहीं, द्वार खोल के बिठा के नहीं रखोगे उसे, तब तक शैतान आया ही चलाई करी जाएगा। आई चलाई हुंदी है, बस आई चलाई होती रहेगी। अगर सदा पूरा छुटकारा चाहते हो, यीशु को दिल में बसा के रखो, शैतान छू भी ना पाएगा, डरा भी ना पाएगा, कभी ना आ पाएगा। हाँ हीलिंग होती है बपतिस्मा लेने से, क्योंकि जिस दिन तुम पानी में जाते हो, तुम पानी में गए, मतलब पानी में जाने का मतलब ये नहीं कि पानी ने तेरे पाप धो दिए। पानी एक चिन्ह है कि तुम ये मान लो अपने अंदर कि मैं पानी में गया, जैसे यीशु मसीह कब्र में रखे गए, मर गए और तीसरे दिन बाद कब्र में से बाहर आ गए, जी उठे। ऐसे मैं पानी में गया, मैं अपने पुराने चाल चलन के लिए, पुराना जीवन जो गंदा देखता था, गालियां निकालता था, पाप करता था, लड़कियों को देखता था, गंदे मजाक करता था, बेइज्जती करता था, किसी को शुद्ध बातें बोलता था, किसी की खिलाफत करता था, चुगली मारता था, पुराना जीवन मेरा पाप वाला, आज मैं उसके लिए मर गया। प्रभु आज से तू मुझे अपना आत्मा दे कि मैं दोबारा उन पापों में ना जाऊं। फिर जैसे पानी से बाहर आते हैं, जैसे यीशु पानी से बाहर आए, आत्मा कबूतर की नाई आया, आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है। ऐसे आत्मा, पवित्र आत्मा आपके अंदर आता है और शैतान को बोलता है चल गेट आउट, आज से ये मेरा घर है, मेरा पुत्र है, चला जाए शरीर से। और जब वो शैतान जाता है, पवित्र आत्मा, एंजल बोलते हैं रुक 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 इधर, अरे सॉली कहने चकनी आ गिल्टी हस्बैंड जो फड़े उन्होंने भी छट आ जी सस मगर लाई है आत्मा, रोज लड़ा नौ कुट दी है, चल उन्होंने भी ले, सारा बोरी बिस्तरा पैक कर और चला जा, क्योंकि आज से ये प्रभु का है। तो ऐसे आप डिलीवरेंस लेते हैं। हाँ हीलिंग होती है, हाँ चंगियाई होती है। कई लोगों का उद्धार रियल नहीं है, इसीलिए वो मसीह में होके भी आज तक चंगे नहीं हुई। क्यों? बपतिस्मा बिना अज्ञान के लिए है। अब दोबारा तो बपतिस्मा नहीं होगा, पर उस उद्धार को, साल्वेशन को समझो कि यीशु मुझसे प्रेम करता है, क्रूस पर जान दी, लहू की ताकत को, क्रूस की ताकत को, जी उठने की ताकत, अनुग्रह से उद्धार हुआ। इन सब बातों को समझो। मैं पापी था, उसने माफ किया मुझे। जैसे आप उद्धार की बातों को समझते हैं, आपका कंप्लीट छुटकारा होता है। कई बार देखा, जब दुष्ट आत्मा लोगों को तंग करती है, नहीं जाती, बपतिस्मा भी लिया है, फिर हम उसे टीम को बोलते हैं इसे पूरा क्रूस के बारे में बताओ, यीशु के ब्लड की ताकत के बारे में बताओ, क्रूस पर यीशु के जी उठने के बारे बताओ, यीशु मारा गया, जी उठा है, पवित्र आत्मा के बारे में बताओ, पवित्रताई में रहने के बारे में बताओ, प्रेयर करने के बारे में। जैसे वो उन चीजों को फॉलो करते, फिर प्रभु उन्हें आजाद करता है। हालेलुया। अपनी चर्च के साथ वफादार रहो, अपने मेंटर के साथ वफादार रहो। जैसे वो उन चीजों को फॉलो करते हैं, प्रभु उनकी लाइफ में काम करते हैं। इसीलिए आज अपना दिल खोलो। प्रश्न है, टीम से पूछो, ऐ जी मुझे ये एक बात नहीं समझ आ रही, वो आपको गाइड करेंगे। पर मन फिराओ और लौट आओ, ताकि जो प्रभु की ओर से सुख के दिन आए और आप बचाए जाएं। हालेलुया। देखना, जैसे ही आप प्रभु को अपना जीवन देंगे, प्रभु तुरंत 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 आपकी लाइफ में काम करना शुरू करेगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आप उसके बेटे बन चुके हैं। अब जो बेटे का अधिकार है वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। जो बाप का है वो बच्चे का होगा, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपकी ओर है। और बाइबल में कहा, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? कौन हमें परमेश्वर के प्रेम से
अलग कर सकता है। ओके, अब आज आपको अपना जीवन परमेश्वर को देना है। मीटिंग के बाद आपको बपतिस्मा लेना है। जिन्होंने सोचना है वो घर जाके सोचे, जिनको किसी से पूछना है, कहते हैं जब परमेश्वर ने मुझे चुन लिया तो मैंने मांस और लहू से सलाह नहीं ली, क्योंकि परमेश्वर ने मुझसे डायरेक्ट बात की है, उसने मुझे बात की है। हालेलुया। तो इसीलिए ये आपका डिसीजन खुद होता है। कई बार मुझे पता होता है ये व्यक्ति प्रभु को जीवन देगा, ये लेगा बपतिस्मा, और हम उससे नहीं बताते। क्यों? हमें पता है ये खुद का डिसीजन है, ये फोर्सफुल ही नहीं है, ये कोई गाइड करके वाला नहीं है। वो चाहता है लेना, जानना चाहता है प्रभु के बारे में, उसे बताओ और वो ले। हालेलुया। ये चुनाव एक खुद का है, और पवित्र आत्मा लेकर जब तक परमेश्वर की ओर से ये वरदान ना दिया जाए, कोई परमेश्वर के पास नहीं आ सकता। तो हर एक की लाइफ में परमेश्वर का एक समय होता है। ये लोगों का झूठ है। कई लोगों ने इसी के कारण प्रभु बपतिस्मा नहीं लिया। पता है लोग क्या बोलते हैं? मेरा आज समय नहीं आया, जब समय आऊंगा ले लूंगा। कितना हल्का जब बोल दे। 30 दे हो गए मेरा समय नहीं आया, 40 दे हो गए मेरा समय नहीं आया, 50 दे हो गए मेरा समय नहीं आया, 70 दे हो गए मेरा समय नहीं आया। उठा लिया, समय आ गया, गया नरक। समझ पा रहे हैं? अब समय आ गया, पर स्वर्ग जाने का नहीं, बपतिस्मा लेने का नहीं। जीते जी मुक्ति है, पता नहीं समय कब आ जाए हमारा दुनिया से जाने का। अगर हमने उद्धार पाया है तो स्वर्ग में जाएंगे, बिना उद्धार पाए मर गए तो हम रोएंगे उस स्वर्ग नरक की आग में। क्योंकि बाइबल में कहा जो कोई विश्वास करेगा सो बचाया जाएगा, जो कोई मेरे वचन पर बिलीव नहीं करेगा उस पर दंड की आज्ञा रहती है। प्रभु ने कहा जाओ जगत में जाके प्रचार करो, जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उसका उद्धार होगा, जो विश्वास ना करे वो दोषी ठहराया जाएगा। दोषी किस बात का? कि मेरा पवित्र उसके वचन उसके पास आया, उसने ग्रहण नहीं किया। लेकिन जब सारी दुनिया के पास ये वचन पहुंच जाएगा कि मन फिराओ, लौट आओ और विश्वास करो परमेश्वर पर, तब दुनिया का अंत आ जाएगा। ताकि कोई व्यक्ति ये ना कहे मेरे पास तो प्रभु बचाने के लिए नहीं आया। जिनके पास व्यवस्था पहुंची उसका न्याय व्यवस्था के अनुसार होगा। मेरा वचन तेरे पास आया तो उन्हें माना नहीं। जो बिना व्यवस्था पाए मर गए कि हाँ बच्चा था बपतिस्मा नहीं लिया, फैमिली वाला था उसने अभी तक वचन सुना नहीं था, मर गया, उसका अन्याय उसके कर्मों के अनुसार होगा। तो अगर प्रभु बुलाए हुए को चुन रहा है, बुलाए हुए बहुत है, चुने हुए थोड़े। अगर आप चुने हुए और आप खुद इनकार कर रहे हैं, प्रभु का टाइम तो आया होता है, प्रभु ने तो पुकार लिया, खटखटा दिया। पता कब खटखटा दिया? मैं बताता हूं ये लोग कैसे झूठ बोलते। प्रभु ने खटखटा दिया, ये रोया आज पवित्र आत्मा से भर के, पूरा छुआ प्रभु ने। ये कहता है यीशु तू ही प्रभु है, तू ही मार्ग है, तू ही सत्य, तू महान है प्रभु, तेरे ऐसा कोई नहीं, तू कितनी बड़ी हीलिंग, सच में तू जिंदा है, तू खुद है, आज तू ही मेरा परमेश्वर, तू ही परमेश्वर है। पर छुआ था प्रभु ने, खटखटाया था, दिल खोला, पर विश्वास नहीं किया। लेकिन वचन सुन के तुरंत आनंद से मान लेता है, पर धन का धोखा, संसार की चिंता, मनुष्यों का विरोध उस वचन को चुरा लेता है। इसलिए खटखटा तो उसी टाइम में दिया था जब तेरा हृदय खुल गया था, पर अब तुम नहीं मान रहे हो। हालेलुया। इसीलिए उसने कहा परख के देख मैं कितना भला हूं, धन्य है जो मेरी हुजूरी में आता है। परख के देखो, एक बार टेस्ट करके देखो, उसको ग्रहण करके देखो अपनी लाइफ। हालेलुया। शैतान के 3 हथियार हैं। पहला हथियार वो लोगों को बपतिस्मा लेने से रोकता है कि ये बंदा चर्च ना जाए। उनके मन में कथा कहानियां डालता है, मनुष्यों की बातें डालता है। कहते चर्च ना जाए, ये तो अंग्रेजां दा गुरु, ये तो गोरियां दा गुरु है, पैसे दे के धर्म बदली कर देंगे, ये तो ईसाइयों दा गुरु है। जबकि कोई भी बात रियल नहीं है। रियल तो क्या, हंसी आती जब लोग ऐसे बोलते जिनको पता है बाइबल, जिन्होंने पढ़ी है कि बाइबल में ईसाई शब्द नहीं है, ये ईसाई बोलते हैं। बाइबल में तो ईसाई शब्द नहीं लिखा। अंग्रेजों का गौरव बोलते ये, यीशु मसीह ने तो यहूदी लोग, दुनिया का सेंटर है इजराइल, दुनिया इजराइल में जन्म लिया कि कोई ये ना कोई मेरा परमेश्वर ये साडा है, साडा है, साडा है। वो कहता मैं सबका हूं। हालेलुया। उसने सेंटर दुनिया में जन्म लिया इजराइल में, वो आया इस दुनिया में, सबका वो परमेश्वर है। लेकिन परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र दे दिया सारे जगत के लिए, जो कोई इस पर विश्वास करे। किसके लिए दिया? कृष्णों के लिए, पूरी दुनिया के लिए। तुम दुनिया में आते हो सारे संसार के लिए, संसार से प्रेम किया।
कोई कहता अंग्रेजों का गुरु, अपना अंग्रेज आए अपना धर्म छड़ गए। नो, हालेलुया। सबसे ज्यादा लोग दुनिया में यीशु मसीह को मानते हैं, सारी कंट्रियों को मिला लो। कई बार तुझे लगता है मेरे घर तो मेरे पिंड तो 3 लोग ही आ, मैनू शर्म जी आती है। अरे दुनिया देख, दुनिया, हालेलुया। 75% एक कंट्री में 80%, 90%, 90% ऐसे लोग यीशु मसीह को मानने वाले, हालेलुया। अगर तुम पूरा मिला के देखो, अगर तुम इंटरनेट में भी सर्च करोगे तुम्हें पूरा नहीं मिलेगा, क्योंकि इंटरनेट में वही आएगा जो किताबों में है। क्योंकि हमारा धर्म जात तो नहीं बदला, उसने हमारे जीवन को बदला है, हमारे लाइफ को बदला है। तो ये किताबों में तो नहीं गया, गूगल पे तो नहीं चढ़ा, इसलिए ये शो नहीं हो रहा है। जिस दिन शो होगा तो हैरान हो जाओगे। इसीलिए परमेश्वर सबको बचाने वाला है और सबको बचाएगा। जो विश्वास करेगा सब बचाएगा। कहते हैं हर नगर में जाओ, सुसमाचार लेके जाओ, उस नगर में बताओ जाके यीशु ही प्रभु है। वो नहीं विश्वास कर रहा है, पैरों की दूर झाड़ देना, चलो जी ठीक है, नहीं मनना, हमने अपना काम कर दिया है। न्याय के दिन प्रभु उनका लेखा लेगा। मेरे लोग आए थे, मेरा वचन आया था, तूने बिलीव नहीं किया, टीवी पर आया था, वचन आया था, ये पड़ोसी द्वारा आया था, ये रिश्तेदार द्वारा आया था, तूने नहीं माना। कल के बाद ये नहीं बोलेगा प्रभु तुम्हें तो जानता आया नहीं, मैं तो आया नहीं यीशु वाले, मेरे पास तो आया नहीं यीशु का प्रचार, मेरे पास तो आया नहीं प्रचार, मुझे तो किसी ने नहीं बताया, मुझे फिर नरक तो कैसे भेज देगा। प्रभु कहते देख तेरे पास आया था। तो ये सारी चीजें बाइबल में लिखी है। तो मैं नहीं चाहता ना ही तो आप नरक से डर के बपतिस्मा लो, ना ही तो आप चंगे होने के लिए बपतिस्मा लो, ना ही तो आप शैतान कड़वाने के लिए बपतिस्मा लो, ना ही तो आप इस फीलिंग से बपतिस्मा लो कि मैनू ये रात थोड़ा चंगा जिहा लगदा, वधिया जिहा लगदा, चल इधर ही हो जाने आ। ये भी नहीं बपतिस्मा होता, वो तेरे अंदर है। जब तेरे खुदा ने तुझे टच कर दिया कि मैं ही सच हूं, अपना जीवन मुझ पर दे, अपने पापों से मन फिरा, तौबा कर, तो मैं तुझे बचाऊंगा, अपना आत्मा तुझे दूंगा। फिर जैसे लोग बपतिस्मा लेते हैं, काउंसलिंग होती है, उन्हें बताया जाता है, वो तौबा करते हैं, उसके बाद मैं जब प्रभु की दासी उन पर ले हैंड करते हैं। किस बात के लिए? प्रभु तूने कहा जो विश्वास करेगा उसे मैं जीवन के जल की नदियां दूंगा। कहते तुम बुरे हो के अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हैं, मैं मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना दूंगा। तो मैं प्रार्थना करता हूं, अगर आपको पवित्र आत्मा चाहिए, आज आपके पाप माफ हो गए, क्या आपको पवित्र आत्मा चाहिए? वो कहते हाँ चाहिए। ओके, मैंने कहा फिर मैं आपके ऊपर हाथ रखता हूं। बपतिस्मा पानी में जाना एक फॉर्मेलिटी, जो एक नियम को पूरा करना, वो होने वाला है। पर जैसे तूने मन में आज ये तौबा कर ली है, तुम प्रभु के हो चुके हो, तो अब मैं तेरे लिए पवित्र आत्मा के लिए प्रेयर करूंगा। जैसे ही प्रेयर होती, जहाँ जो पानी में से निकल जाते, तुरंत वो भर जाते हैं पवित्र आत्मा से, रोने लग जाते, प्रभु के आनंद से भर जाते। क्यों? क्योंकि शैतान गया और पवित्र आत्मा उनके अंदर आ गया, क्योंकि वो पवित्र हो गए। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो शैतान का कब्जा टूट जाता है। हमने देखा शैतान से जकड़े हुए लोगों को पानी में जाने से रोकते हुए, नहीं नहीं ब्लेंडर पकड़ के लेके जाते, नहीं 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 नहीं, जैसे वो निकल के जाता है पूरा फ्री होके जाता है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि शैतान के यही 3 हथियार है। पहले वो यीशु को जानने से रोकता है कि बंदा यीशु को पास ना चले जाए, इसलिए आपको व्यस्त करके रखता है। आपके रिश्तेदार बताते भी रहते हैं, आप समझ नहीं पाते। फिर आपके लिए प्रार्थना होती रहती है, चर्च कलीसिया आपके नगर के लोग प्रेयर करते, प्रभु ये लोग बचाए जाए जैसे मैं बचाया गया। और प्रभु आपके लिए रास्ता खोलता है, आप चर्च आ पाते हैं। अब शैतान का दूसरा हथियार, ये चर्च तो आ गया, वचन तो सुन रहा है, पर ये बपतिस्मा ना ले, ये बिलीव ना करे, यहीं से बैकस्लाइड कर दूं, यहीं से पीछे कर दूं इसे। क्योंकि जिस दिन इन्हें अपना जीवन यीशु को दे दिया, मुझे आउट होना पड़ेगा। क्योंकि जा तो खुदा रहेगा या शैतान, 50-50 नहीं, आज खुदा कालू शैतान, आज खुदा कालू शैतान है, ऐसे कुछ नहीं होता। या तो खुदा आपके अंदर रहेगा या शैतान रहेगा। तो किसको आप जगह देते हो अपने जीवन में? तो शैतान चाहता है अब ये जीवन ना दे यीशु को, ऐसे चला जाए। पर प्रार्थनाएं होती चर्च में, प्रभु जो बचाए गए, प्रभु उन पर दया कर, इनके ऊपर से शैतान जाए, इनकी आंखें खुल जाए, तेरी दया हो। एक दिन पवित्र आत्मा ने छूता है किसी सभा में वर्शिप करते हुए, वचन के टाइम, घर प्रार्थना करते समय, कोई भी वचन के द्वारा, पुस्तक के द्वारा, और वो प्रभु को अपना जीवन देते हैं। फिर तीसरा हथियार, कई तो पहले में पीछे, अभी कई दूसरा स्टेप नहीं पहुंचे,
तीसरा तैयार, इसने बपतिस्मा तो ले लिया है, ये तो बच गया, मैं रोक नहीं पाया। अब जो इसके ऊपर बुलाहट है, जैसे मेरी बुलाहट है पास्टर बनने की, किसी की गाने की, किसी की पास्टर की वाइफ बनने की, किसी की कैमरा चलाने की, किसी की क्वायर की, किसी की वॉलंटियर की, किसी की सुसमाचार प्रचार करने की, अलग अलग सेवा है। किसी की फॉरेन जाके जा अपना बड़ा बिजनेस के द्वारा प्रभु के क्रूसेड करवाने की, सुसमाचार फैलाने में सहायता करने की, ये अलग अलग कॉलिंग है। शैतान कहता अपनी अपनी कॉलिंग ना जान जाए और पाप में गिराने की कोशिश करता है, प्रेयर में अटैक करता है, प्रेयर ना करे, ये अपनी कॉलिंग ना जान जाए, पवित्रता में खड़ा ना हो जाए, रोजे ना रखे, और वो अटैक करते हैं। आज तीनों अटैक को लात मार के आगे बढ़ो अपने अगले स्टेप में, परमेश्वर आपके साथ है।